हेलो बच्चों, आज हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमने बाकी पिछला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। 18 नंबर देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं तथा उनके लाभ विभाजन का अनुपात उनकी पूंजी के अनुसार है। वो लोग लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। जो व्यवसाय के प्रारंभ में क्रमशः 80,000 रुपया और 60,000 रुपया लगाई गई थी। फर्म ने 1 अप्रैल 2005 से व्यवसाय शुरू किया है। यहाँ पे डेट दिया गया है। जब लाभ हानि नियोजन खाता हम बनाएंगे तो डेट डालते हैं, वर्ष के अंत का डेट। साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी और आहरणों पर क्रमशः 12% और 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया गया। क्रमशः मीन्स पूंजी पर 12% और आहरणों पर 10% ब्याज लगाया गया। रमेश और सुरेश क्रमशः 2,000 रुपया तथा 3,000 रुपया प्रति माह वेतन पाने के अधिकारी हैं। 2,000 रुपया रमेश और 3,000 रुपया सुरेश प्रति माह वेतन पाने के अधिकारी हैं। वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च 2006 को उपयुक्त समायोजन करने से पूर्व 1,03,000 रुपया का लाभ था और रमेश तथा सुरेश के आहरण क्रमशः 40,000 रुपया और 50,000 रुपये के थे। आहरणों की रकम पर ब्याज रमेश के लिए 2,000 रुपया तथा सुरेश के लिए 2,500 रुपये बनते हैं। इनकी पूंजी को अस्थिर मानते हुए, अस्थिर मीन्स परिवर्तनशील मानते हुए, लाभ हानि विनियोग खाता मीन्स लाभ हानि नियोजन खाता तथा साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। यहाँ पर आहरण पर ब्याज का परसेंट भी दिया है और आहरण पर ब्याज को निकाल के भी दिया है 2,000 रुपया 2,500 रुपया। तो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है, पिछली क्लास में, जब परसेंट दिया हो और ब्याज को निकाल के दिया गया हो तो हमको जो ब्याज निकाल के दिया गया है उसको ध्यान देना है। फिर से हम ब्याज नहीं काउंट करेंगे। तो ये हमारा प्रारूप बन गया, विवरण और ये राशि, ये समाकलन पक्ष, ये विकलन पक्ष। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमको बनाना है लाभ हानि नियोजन खाता। डेट दिया है 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए। सबसे पहले हम लाभ को लिखते हैं, लाभ की राशि को। समस्त समायोजन के पूर्व दिया है, किसी भी समायोजन के बाद नहीं दिया है तो उसको कुछ नहीं करना है। समस्त समायोजन के पूर्व दिया है, शेष लाया गया। लाभ की राशि को लिखेंगे 1,03,000 रुपया, ये लाभ दिया गया है। उसके बाद समस्त समायोजन को करते जाएंगे। पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन देना है। पूंजी पर ब्याज का परसेंट दिया है 12%। पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। पूंजी पर ब्याज, साझेदार हैं हमारे रमेश और सुरेश। रमेश की पूंजी है 80,000 रुपया और सुरेश की पूंजी है 60,000 रुपया। 80,000 और ये 60,000, 12% निकालना है। 12 × 96, 2 0 काट देंगे। 12 × 6 = 72, 2 0 फिर आएगा, यहाँ पे 2 0 कट जाएगा। 9,600 रुपया रमेश की पूंजी पर ब्याज और सुरेश की पूंजी पर ब्याज 7,200। टोटल करेंगे, ये आएगा 16,800 रुपया। 16,800 रुपया। उसके बाद आहरण पर ब्याज दिया है। आहरण पर ब्याज लास्ट में दिया है 2,000 रुपया और 2,500 रुपया। आहरण पर ब्याज रमेश का दिया है 2,000 रुपया और सुरेश का दिया है 2,500 रुपया। टोटल 4,500 रुपया आहरण पर ब्याज। उसके बाद किसी साझेदार का वेतन कमीशन तो नहीं दिया है, ये देख लेते हैं। दोनों साझेदार को प्रति माह वेतन मिलता है। रमेश को 2,000 रुपया और सुरेश को 3,000 रुपये प्रति माह। तो वेतन लिखेंगे यहाँ पे, वेतन रमेश को प्रति माह 2,000 रुपया मासिक मिलता है, तो वार्षिक 12 से गुणा करके निकालेंगे। 24,000 रुपया रमेश का वेतन होगा और सुरेश को 3,000 रुपया मासिक मिलता है,
महीने का 3000, तो 12 महीने का होगा, 12 से गुणा करेंगे 36,000 रुपया। ये टोटल आएगा 60,000 रुपया इनका वेतन। 60,000 वेतन के बाद मैनेजर को कमीशन तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, बाकी सभी मद हमने लिख लिया। टोटल करते हैं 1,03,000 और 4,500, 1,04,800 रुपया, 1,04,800 रुपया। इधर भी आएगा 1,04,800, 1,04,800 में माइनस करना है 76,800 रुपया। यहाँ पे हमारा शुद्ध लाभ जो है, विभाजन योग्य लाभ 28,000 रुपया आ जाएगा। माइनस करेंगे 1,04,800 में 76,800 माइनस करेंगे तो 28,000 आएगा, जिसको लिखते हैं हम साझेदारों की पूंजी खाता से। पूंजी को अस्थिर मानना है, अस्थिर मीन्स परिवर्तनशील मानना है, और परिवर्तनशील में लाभ की राशि जो है ये पूंजी खाते में जाता है। जब स्थायी के आधार पर बनाते हैं तब ये लाभ की राशि चालू खाता में जाता है। यहाँ पे साझेदार है रमेश और सुरेश। 28,000 की लाभ को दोनों साझेदार में बांटते हैं पूंजी के अनुपात में। लाभ का विभाजन रमेश और ये सुरेश। 28,000 के लाभ को बांटना है पूंजी के अनुपात में। पूंजी के अनुपात में मतलब उनकी पूंजी है 80,000 रुपया और 60,000 रुपया, दोनों में 4-4 जीरो है, 4-4 जीरो काट देंगे तो ये बनेगा 8:6, जिसको अगर हम छोटा करना चाहें इनका अनुपात बनेगा 8:6। अगर इसको और छोटा करें 2 से भाग कर सकते हैं या 4:3। तो इस अनुपात में हम डिवाइड करेंगे इनको। 4 और 3 7 होता है, 4/7 और 3/7। ये डिवाइड करेंगे तो 4,000 आएगा, 4 चौक ये 16,000 रुपया और ये 4 तिया 12,000 रुपया। 12,000 रुपया सुरेश को लाभ मिलेगा, 16,000 रुपया रमेश को लाभ मिलेगा। 16,000 रुपया और ये 12,000 रुपया। एक बार दोनों को टोटल करके देखना होता है 28,000 आया कि नहीं आया। 10, 20, 26, 28,000 रुपया आ गया, 28,000 रुपया। अब उसके बाद अस्थिर मानते हुए पूंजी खाता बनाना है। पूंजी खाता बनाएंगे उसके बाद अस्थिर मानते हुए पूंजी खाता बनाना है, मीन्स परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाना है। परिवर्तनशील पूंजी खाता विवरण राशि ये रमेश का, राशि सुरेश का, फिर विवरण ये राशि रमेश का और ये राशि सुरेश का। ये आपका समाकलन पक्ष और ये विकलन पक्ष। जब भी परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाते हैं तो सबसे पहले समाकलन पक्ष में शेष लाया गया करके पूंजी की राशि लिखते हैं। शेष लाया गया, रमेश की पूंजी की राशि है 80,000 रुपया और सुरेश की पूंजी की राशि है 60,000 रुपया। पूंजी की राशि लिख दिए। पूंजी की राशि लिखने के बाद जितने भी संयोजन है खर्चों को समाकलन पक्ष में, आय को विकलन पक्ष में लिखते हैं। पूंजी पर ब्याज खर्च है, पूंजी पर ब्याज खाता को रमेश की पूंजी पर ब्याज है 9,600 रुपया और सुरेश की पूंजी पर ब्याज 7,200 रुपया। वेतन दोनों साझेदार को मिला है। वेतन खाता को 24,000 रुपया रमेश को और इसको 36,000 रुपया सुरेश को। दोनों को 24,000 और 36,000 रुपया वेतन मिला। वेतन मिलने के बाद अब देखते हैं समाकलन पक्ष में और क्या क्या चीज़ें आएंगी। लाभ हानि नियोजन खाता से लाभ हुआ है, लाभ को समाकलन पक्ष में लिखते हैं, हानि को विकलन पक्ष में। तो हमको लाभ हुआ है
लाभ हानि नियोजन खाता। तो 16,000 रुपया रमेश का लाभ और 12,000 रुपया सुरेश का लाभ। ये हमने समाकलन पक्ष में जो लिखना था लिख लिए। अब विकलन पक्ष में किन किन चीज़ों को लिखना देखते हैं। सबसे पहले उनके आहरण दिए हैं। आहरण खाता से उनका आहरण दिया है 40,000 रुपये और 50,000 रुपये। 40,000 और सुरेश का 50,000। आहरण पर ब्याज भी दिया है। आहरण पर ब्याज खाता से आहरण पर ब्याज खाता से आहरण पर ब्याज की राशि को लिखेंगे जो निकाल के दिया गया है, परसेंट के हिसाब से और नहीं निकालेंगे। ये 2,000 रुपया और इसका 2,500 रुपया। बाकी सभी मदों की एंट्री हो गई है। टोटल करते हैं सीधा। समाकलन पक्ष का टोटल करेंगे। रमेश की राशि को कॉलम को 1,29,600 आएगा। 1,29,600 में 40 और 2 42,000 माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 1,29,600 माइनस करेंगे तो जो अंतर की राशि आती है उसको शेष ले गया करके लिखते हैं। शेष ले गया जी आएगा आपका माइनस करने के बाद 87,600 रुपया। सुरेश के कॉलम का टोटल करते हैं समाकलन पक्ष का। 60 और 30 90,000, 90,000 और 7 97,000 और ये 6 1,03,000, 1,13,000, 1,15,000। 1,15,200 रुपया। 1,15,200 में 52,500 रुपये माइनस करना है। 62,700 रुपये। अब दोनों साइड का टोटल 1,15,200 रुपये आ जाएगा। ये बन गया हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। लाभ हानि नियोजन खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता।